हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल PSM हाउस में। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में आप लोगों को क्लास 9 to 10 के VPSC के फेज़ 1 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके सॉल्यूशन कराया हूं, उसी तरह आज भी मैं आप लोगों के उसी के कुछ क्वेश्चंस को आज उसके सॉल्यूशंस को देखने के लिए जा रहे हैं। दोस्तों, आज आप लोगों को हमें लग रहा है कि ये क्वेश्चंस का आज का सेकेंड लास्ट डे है। जब आपका ये फिनिश हो जाएगा, अगले क्लास में ये सारे क्वेश्चंस आपके समाप्त हो जाएंगे। हमने आपको क्वेश्चन जो 41 से लेके 120 तक जो बीपीएससी के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके सारे सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, और आपके ये सॉल्यूशंस आपके नेक्स्ट फेज़ जो आपका सेकेंड फेज़ बीपीएससी लेने जा रही है, बहुत जल्द उसके विज्ञापन आने वाले हैं, उसमें आपको बहुत मददगार साबित होगा। दोस्तों, तो आज चलते हैं हम लोग अपने सेशन की तरफ और आज के क्वेश्चंस को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 106। अगर हम 106 क्वेश्चन नंबर की बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन इतना इज डिवाइडेड बाई बी divided by x plus 1 the remainder is what। बहुत ही सिंपल सा थ्योरम है दोस्तों। रिमाइंडर थ्योरम यहाँ पर कहता है कि कोई पॉलिनोमियल है px, अगर कोई भी पॉलिनोमियल आपका स्टैंडर्ड फॉर्म जो पॉलिनोमियल का होता है a0 x0 a1 x to the power 1 a2 x to the power n प्लस डॉट डॉट प्लस यहाँ पे हम लोग an x to the power n के रूप में यहाँ पर दिखाते हैं। तो जब कोई ऐसा पॉलिनोमियल हमारे पास होता है तो इसके जो जीरोज, इसके जो रिमाइंडर होते हैं दोस्तों, ये पॉलिनोमियल अगर किसी ऐसे वैल्यू x प्लस a से x प्लस a या तो इसका फैक्टर हो दोस्तों, या इससे ये डिवाइड होता हो, तो इसका मतलब ये होता है कि x का वैल्यू यहाँ से माइनस a जो है या इसमें पुट होने पे उसका वैल्यू 0 हो जाता है दोस्तों, अगर वो फैक्टर होता है तब। अगर हम यहाँ पर रिमाइंडर की बात करते हैं तो ये वैल्यू जो है रिमाइंडर थ्योरम से हम इस वैल्यू को जब इसमें पुट करेंगे तो उसका ये रिमाइंडर बचेगा, मतलब कि उसका शेषफल जो है दोस्तों वो प्राप्त होगा। तो यहाँ पर दोनों थ्योरम हम लोग देखेंगे, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम। फैक्टर का मतलब हुआ कि वो उससे पूरी तरह से डिविजिबल है उस संख्या से, इसीलिए उसका जो रिमाइंडर होगा 0 होगा, और उसी वैल्यू को अगर हम वहाँ पे एक पुट करते हैं और कुछ रिमाइंडर अगर हमें प्राप्त होते हैं जो कि पूरी तरह से उसका वैल्यू 0 नहीं होता है, तो वो रिमाइंडर थ्योरम में भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर x प्लस 1 का मतलब हुआ x इक्वल टू -1। अगर हम यहाँ पे -1 पुट करते हैं पॉलिनोमियल में तो हमारा जो वैल्यू हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका कितना, p-1 इक्वल टू -1 का पावर 31 प्लस 31। ये हो गया दोस्तों -1 और ये हो गया प्लस 31, जो कि वैल्यू हो गया 30। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो सही आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आप इस थ्योरम को भी समझ पाए होंगे। जब हम इसके क्लासेस को देखेंगे, थ्योरी क्लास को, तो उसमें डिटेल्स से हम लोग रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम को भी जानेंगे कि किस तरह से आप उसको एप्लीकेबल कर सकते हैं। तो आप ये जानिए कि फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आगे हम बढ़ते हैं। अगर आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास सामने में क्वेश्चन नंबर 107 आता है दोस्तों, और हम लोग अगर 107 क्वेश्चन नंबर की बात करें तो यहाँ पे 107 में क्या कहता है उसको ध्यान से देखेंगे। 107 नंबर क्वेश्चन में जो दोस्तों कह रहा है वो हमारे सामने इस प्रकार से है कि एक टिकट है जो रेंडमली निकाला जा रहा है बैग से, एक टिकट को निकाला जा रहा है। one ticket is drawn at random from a bag containing tickets numbered 1 to 40। मतलब एक बैग में दोस्तों वो एक से लेके 40 तक के टिकट संख्या जो है टिकट डाला हुआ है, एक उस पर नंबरिंग किया हुआ है 1 से 40 तक का, और उसमें कह रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट द सेलेक्टेड टिकट हैज अ नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 7। तो आपसे पूछ रहा है वह उस संख्या, उसका प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है जो कि जब हम रैंडमली कोई टिकट वहां से चूज करते हैं तो वो 7 का ही मल्टीपल हो दोस्तों, ऐसा आपसे पूछा जा रहा है। बहुत ही सिंपल सा है। अगर हम बात करें यहाँ पर हमारा फेवरेबल आउटकम्स का, तो फेवरेबल आउटकम्स की अगर हम बात करें तो दोस्तों हमारा फेवरेबल आउटकम्स जो होगा वो कितना हो जाएगा,
वो हो जाएगा दोस्तों 7 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 28 हो जाएगा, 35 हो जाएगा। ये 1 से लेके 40 के बीच में 7 का मल्टीपल हो गया दोस्तों। तो इसका जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हुआ दोस्तों, नंबर हो गया कितना 1 2 3 4 5। तो 5 आपका फेवरेबल आउटकम्स है और टोटल आउटकम्स आपका कितना है दोस्तों, वो है 40। तो इसका मतलब हुआ जो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा 5/40, मतलब कितना 1/8 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 107 का सही आंसर होता दोस्तों। इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते थे। आगे अगर हम बात करें कि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 108 आने जा रहा है दोस्तों। हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 108 में क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 108 है दोस्तों। अगर हम क्वेश्चन नंबर 108 की बात करें दोस्तों तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एक आदमी है जो कि एक घोड़ा और एक कार खरीदा है, कितने में 20,000 रुपीज़ में उसको परचेज किया है। तो मान लीजिए कि कार को जो घोड़ा को का जो कॉस्ट प्राइस है दोस्तों वो x है, हॉर्स कॉस्ट प्राइस। और अगर हम बात करें कार का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, तो कार का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 20,000 में से x रुपया घटा दीजिए दोस्तों। जब अगर दोनों मिलाकर के 20,000 अगर उसको खरीद पड़ा है दोस्तों, तो अगर एक का दाम है x रुपया तो दूसरा का क्या हो जाएगा 20,000 माइनस x रुपया हो जाएगा। उसमें कह रहा है कि घोड़ा पर जो है 20% का प्रॉफिट ले रहा है दोस्तों। तो SP अगर हम बात करें SP ऑफ घोड़ा का कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आप फॉर्मूला लगा दीजिएगा 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट बटे 100 इंटू CP। तो यहाँ पर आप फॉर्मूला ये लगाइएगा, लॉस होगा तो माइनस करके माइनस परसेंटेज लॉस डाल दीजिएगा। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला को मिटा करके डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं दोस्तों। अगर डायरेक्ट वैल्यू की बात करें तो हमारा वैल्यू कितना है यहाँ पर देखा जाए तो ये वैल्यू हमारा है, ये है हमारा 20% प्रॉफिट है तो 120 बटे 100 इंटू एक्स। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया दोस्तों, 12x/10 हो जाएगा। ये 1.1 वैल्यू हो गया दोस्तों, जो कि सेल प्राइस है घोड़ा का। दूसरा कह रहा है कि सेल प्राइस किसका है, नुकसान किया गया है। सेल प्राइस कार को बेच करके 10% का नुकसान कराया जा रहा है। तो 90/10 90/100 इंटू 20,000 माइनस x हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा 9 2 जा 18 पर 1 2 3 4 माइनस 9x बटे 10। ये आपका SP ऑफ कार हो गया दोस्तों और ये आपका SP ऑफ हॉर्स हो गया दोस्तों। घोड़ा को इतना में बेचा गया है और कार को इतना में बेचा गया है। आगे कहता है क्वेश्चन की ही अर्न 2% प्रॉफिट। दोस्तों जब अगर इसे 2% प्रॉफिट हो रहा है पूरे प्रोसेस में, इन दिस ट्रांजैक्शन, ये पूरा जो ट्रांजैक्शन किया है इसमें इसको 2% का प्रॉफिट हुआ है, तो इसका पूरा ट्रांजैक्शन इसी कॉस्ट प्राइस पे हुआ है। तो अगर हम बात करें कि इसका सेल प्राइस कितना रहा होगा, तो 2% का प्रॉफिट है तो 102/100 इंटू 20,000 हो जाएगा दोस्तों। 2 0 से 2 0 यहाँ पर ख़त्म हो जा रहा है, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा दोस्तों। 0 2 2 जा 2 1 जा 2 और इधर वाला 2 0। 20,400 रुपये का इसका जो है ट्रांजैक्शन हुआ है दोस्तों, मतलब इतना रुपया में ये बेचा है। तो यहाँ पर टोटल बेचने वाला जो कॉस्टिंग सेल प्राइस है दोस्तों 12x बाई इतना। तो अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो हमारा हो जाएगा कितना 12x/10 प्लस 18,000 नहीं दोस्तों, यहाँ पे 18 पर 4 0 माइनस 9x/10। ये हो जाएगा दोस्तों आपका 1,80,000 माइनस 9x/10। अगर ये हमारा टोटल कितना हो जा रहा है इक्वल टू 20,400 हो जा रहा है दोस्तों। 9 ये हो गया 9 2 जा 18 18 18। हाँ आगे अगर हम बात करें तो ये हमारा LCM हो जाएगा दोस्तों 10 और ये हो गया 12x माइनस 9x प्लस 18 पर 4 ठो 0 1 2 3 4 बराबर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर ये वाला 10 भी इधर जाएगा तो हमारा जो वैल्यू हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 100 तो कैंसिल 102 हो गया दोस्तों। 20 2 0 से 2 0 20 20 यहाँ पे हमारा वैल्यू हो जा रहा है 20,000 और ये हो गया 9
9 2 जा 18, 18 पर 4 0 हो गया। तो आगे अगर हम बात करें तो हमारा जो वैल्यू हो जाएगा दोस्तों वो कितना हो जाएगा देखते हैं। आगे हमारा जो वैल्यू हो जा रहा है दोस्तों यहाँ पे 3x बटे 3x माइनस 3x प्लस 18 1,80,000 बाई 10 इक्वल टू ये हो जाएगा 20,400। और अगर हम 3x की बात करें दोस्तों तो ये हो जाएगा उधर जाने पर 2,04,000 माइनस 1,80,000 हो जाएगा दोस्तों। ये सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आएगा दोस्तों 3 0 3 0, तो 3 0 ऐसे ही लिखा जाएगा। ये 4 है 0 4 माइनस 0 4 हो गया दोस्तों। ये हो गया आपका कितना 10 10 माइनस 8 हो गया दोस्तों 2, तो आपका हो जाएगा 24,000। अगर अब हम बात करें कितना अब अगर हम बात करें यहाँ पे 20,000 के बारे में तो ये हमारा वैल्यू है 3x का दोस्तों, तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर हमारा x का वैल्यू हो जाएगा 24,000 बाय 3, ये कैंसिल होकर के हो जाएगा 8,000। यही हमारा हॉर्स का हमने x रुपया लेट किया था दोस्तों, तो जो कि आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 108 का ऑप्शन नंबर सी आपका 8,000 इस घोड़े का प्राइस रहा होगा। परचेज कॉस्ट जो है दोस्तों वो 8,000 होगा इस घोड़े का कॉस्ट। तो अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें 108 के बाद अगर 109 की तरफ बढ़ें तो वो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 109 कुछ इस प्रकार आएगा। आप देखें कि अगर 109 क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं तो वो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 109 आपके सामने ये स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 को अगर आप ठीक से पढ़ें तो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही स्पष्ट कह रहा है कि इन ए लॉटरी, एक लॉटरी में देयर आर 6 प्राइजेज एंड 24 ब्लैंक्स, मतलब एक लॉटरी है दोस्तों जिसमें 6 प्राइज है और 24 जो है उसमें ब्लैंक है। आप देखते होंगे कि दुकान में जो है लटका रहता है लॉटरी टाइप का, उसके अंदर ढेर सारे पत्ते रहते हैं जिसमें से कुछ पर जो है वो लॉटरी फंसता है, कुछ पर जो है नहीं फॉल्स रहता है। तो उसमें आपको 6 ऐसा लॉटरी है जिसका प्राइज है दोस्तों, और आपका जो रेस्ट 24 है वो ब्लैंक है, मतलब उस पर कोई प्राइज नहीं फंसेगा दोस्तों। तो इस स्थिति में जो क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ प्राइज, मतलब प्राइज नहीं पाने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी क्या होगी दोस्तों। तो पहले हम लोग निकालते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, मतलब प्राइज पाने की प्रायिकता क्या होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 6 है दोस्तों कि हम 6 प्राइज जीत सकते हैं टोटल 30 में से। टोटल हमारे पास 30 प्राइज है दोस्तों, तो इसमें हम लोग 6 बटे 30 हो जाएगा, ये हो गया 5, 1/5। अब कह रहा है कि जो हम लोग जीत नहीं सकते हैं तो वो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई डैश होगा 1 माइनस PE हो जाता है दोस्तों। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/5, ये हो जाएगा दोस्तों 4/5। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद है कि आपको जो अभी मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं दोस्तों आप निश्चित रूप से अच्छे से समझ पा रहे होंगे। सबसे बड़ी बात है कि आपको कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर करना है। कॉन्सेप्ट अगर आप समझ रहे हैं तो क्वेश्चन आपको आसान हो जाएगा, कहीं भी एग्जाम में भी आप तेज़ी से बना सकते हैं। तो क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो फिर आपको समस्याएं होंगी, और शॉर्टकट तरीके भी हम लोग इसका देखेंगे। पहले हम लोग इसके कॉन्सेप्ट से बेस्ड जो सोल्यूशन हो सकता है इसका हम लोग उसको देखते हैं दोस्तों। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें दोस्तों, लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें कि आपको सभी स्तर पे आपको बेनिफिट प्राप्त हो सके दोस्तों। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 110 है दोस्तों, जो कि आपके स्क्रीन पे बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से दोस्तों। और एक हम बहुत बेस्ट चीज़ आपको देने जा रहे हैं यहाँ से। ये सारे क्वेश्चंस जब मैं करा लेता हूँ आपको 120 क्वेश्चंस जब मैं इसको फिनिश कर देता हूँ तो आपके सामने
इसका मैं एक एनालिसिस क्वेश्चन एनालिसिस आपको लाने जा रहा हूं, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि किस पोर्शन से किस तरह के किस क्वेश्चंस को पूछे गए थे और कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आपको एक अनुमान लग जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने हैं फेज़ 2 के लिए। आगे अगर हम बढ़ें दोस्तों, तो आगे हमारे सामने एक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कह रहा है कि ax² + bx + c, ये जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दोस्तों, वही दिया हुआ है, हैज़ 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। बहुत ही सिंपल है, जिसमें डिस्क्रिमिनांट देखिए दोस्तों, डिस्क्रिमिनांट d का मतलब होता है b² - 4ac। अब आप यहाँ पर पता होगा कि ये 3 तरह का वैल्यू आपको देता है दोस्तों। d² - 4ac कभी आपको पता चलेगा कि ये ग्रेटर देन 0 है दोस्तों, कभी पता चलेगा कि लेस देन 0 है दोस्तों, कभी ये बराबर 0 है दोस्तों। तो 3 कंडीशन आपको हायर क्लासेस में देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन आपको अंडर 10 2 ही देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें से एक आपको ग्रेटर और एक इक्वल टू दिखने के लिए मिलते हैं। लेस देन वाले क्वेश्चंस आपको क्लास 11 में जाकर के कॉम्प्लेक्स नंबर जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पर आपका यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है कि आपका 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स प्राप्त होंगे दोस्तों। तो रियल रूट्स आपको इसी कंडीशन में प्राप्त होंगे, जब विवेचक, जब डिस्क्रिमिनांट आपका 0 से बड़ा होगा, तो वहाँ पर 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट प्राप्त होंगे दोस्तों। अब ये कंडीशन क्या होगा दोस्तों, ये कंडीशन तो होगा कि रियल रूट्स तो प्राप्त होगा, लेकिन वो इक्वल रूट्स होंगे हमेशा। अब देखते होंगे कि x का वैल्यू आपको क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। तो 1 आ जाना ही 1 हर दोनों बार आपको वैल्यू सॉल्व करने पे +1 ही आ रहा है, दोनों बराबर वैल्यू आ रहा है। तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पर x का वैल्यू जो आना चाहिए था आपको 1 या -1 आता तो वो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट होता, मतलब कि 2 अलग अलग रियल रूट्स होते। तो वहां पर ये हमारा ग्रेटर देन 0 होता। लेकिन जब आपका बराबर रूट्स आ रहा है, मतलब कि यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि इस कंडीशन में विवेचक जो है, डिस्क्रिमिनांट जो है, वो बराबर 0 होता है दोस्तों। तो इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, आप इसको ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 111 का, तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 111 दोस्तों। अगर हम 11 की बात करें तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11 है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन ये भी पूछा गया है दोस्तों। आप अगर इस क्वेश्चन को करें तो बहुत ही जल्द क्वेश्चन को कर सकते हैं आसानी से। यहाँ पर कह रहा है कि a और b 2 पॉजिटिव इंटीजर है दोस्तों। ऐसा है कि इसका लिस्ट प्राइम फैक्टर जो है दोस्तों, लिस्ट प्राइम फैक्टर आपका यहाँ पर a का दे दिया है 2। बहुत ही सिंपल सा बात है, a का 2 है और b का 5 है। तो आपसे पूछा है कि लिस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ a + b। दोस्तों a + b का लिस्ट प्राइम फैक्टर आप दोनों को जोड़ दीजिएगा। a + b यहाँ पर 2 + 5 कितना आ रहा है दोस्तों, 7। और इस 7 का आपका एलसीएम जो आप निकालेंगे प्राइम फैक्टर, वो मिनिमम प्राइम फैक्टर आपका 7 ही मिलेगा दोस्तों, जो कि यहाँ पर आपका क्या है, ये ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होता है, 111 का ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर हो जाता दोस्तों। तो इस प्रकार आप देखें कि किस क्वेश्चन नंबर 111 का भी सॉल्यूशन आपने इस तरह से कर लिया दोस्तों। तो अगर हम आगे की बात करें तो अगला क्वेश्चन आगे हम अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दोस्तों। आज के क्लास के लिए बस इतना ही, और आप लोग निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, शेयर करना नहीं भूलें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें कि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन जाते रहेंगे दोस्तों। और एक बात कि आपको बीएड के जितने भी महत्वपूर्ण आपके बीपीएससी के द्वारा और जो शिक्षा विभाग के द्वारा जो कुछ भी सूचनाएं दी जाती हैं दोस्तों, आपको समय दर समय यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। इसीलिए आप चैनल से जरूर जुड़ें, अधिक से अधिक संख्या में जुड़ें। आपको पढ़ाया भी जा रहा है यहाँ से दोस्तों, और सूचनाएं भी आपको अवगत कराई जाएंगी समय दर समय, और वो भी ऑथेंटिक सूचना होंगी तभी आपको बताई जाएंगी। अदरवाइज आपको कुछ भी फेक न्यूज़ यहाँ से नहीं बताए जाएंगे दोस्तों। तो आप निश्चित रूप से इस चैनल से जुड़ें अधिक से अधिक संख्या में, कि हमारा भी हौसला ज़्यादा तेज हो और आपके साथ जुड़ने में हमें खुशी हो दोस्तों। आपको कुछ भी बताने में भी हमें खुशी हो। इस बात के लिए आप लोग अधिक से अधिक संख्या में जुड़ें दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।